बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। केपीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राशिद नसीब। और जैसा कि जानते हैं, एक शार्ट लेक्चर आपको दिया जाता है। इस शार्ट लेक्चर में आज आपको जो पढ़ाने लगा हूँ या बताने लगा हूँ वो है आपका प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट। ये सेक्शन 14 है केपीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। और मैंने आपको जैसा कि बताया कि दो किस्म की जो है सर्विसेज होती हैं। एक गुड्स से मुतालिक कंज्यूमर होता है और दूसरा सर्विसेज से मुतालिक कंज्यूमर होता है। इस सेक्शन के अंदर जब हमने गुड्स की बात कर ली, लेकिन आज जो पढ़ाने लगा हूँ वो है सर्विसेज से मुतालिक। इफ़ द कंप्लेंट रिलेट्स टू एनी सर्विस, तो फिर उसमें एक ये है कि उसमें नंबर 1 रेफर ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी, और बी इसके अंदर है प्रोसीड टू सेटल द डिस्प्यूट। डिटेल तो बुक के अंदर है, लेकिन मुख्तसर आपको ये बता दूं कि जब ये कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर फिर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान एक कॉपी जो है अपोनेंट या अपोजिट पार्टी को भेजती है और फिर उस कंप्लेंट का जवाब भी तलब करती है, जो कि विद इन 30 डेज जो है उसका जवाब देना होता है। और अगर कोर्ट चाहे तो वो दिन एक्सटेंड भी कर सकती है और 15 दिन मजीद उसको दे सकती है। और फिर कोशिश ये होती है कि अगर या तो इनका पहले ही उसके अंदर एक दो पेशियों के अंदर ही आपस में प्रोसीडिंग जो है आपस के अंदर ही डिस्प्यूट ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर जो है सेटल डाउन नहीं होता, डिस्प्यूट आपस में रहता है, तो फिर उसके लिए कोर्ट मज़ीद कार्रवाई करती है। और इसके अंदर कार्रवाई वैसे ही होती है जैसा कि मैंने लिखा है कि कोर्ट शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द CPC 1908। उसमें जो समनिंग का चैप्टर है, जिसमें आर्डर 5 के अंदर CPC के आर्डर 5 के अंदर समनिंग दी गई है, वैसे ही प्रोसीडिंग जो है ये अडॉप्ट करती है ये कोर्ट। और डिस्कवरी प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, और इसके जो उसका आर्डर 11 है CPC का, उसको भी फॉलो करती है। अगर डॉक्यूमेंट्स मंगाने हो, कोई उसकी इंस्पेक्शन करनी हो उससे मुतालिक, और अगर कोई रिसीविंग ऑफ एविडेंस ऑन एफिडेविट्स हो तो वो भी बिल्कुल CPC का जो आर्डर 19 है उसके मुताबिक कार्रवाई करती है। और अगर कोई कमीशन मुकर्रर करनी हो तो भी वो फिर आर्डर 26 CPC के मुताबिक बिल्कुल कार्रवाई की जाती है। यानी अगर जो CPC के जो आर्डर्स मौजूद हैं इनके मुताबिक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा फाइंडिंग्स जो है कोर्ट की जो फाइंडिंग है उसका 15 सेक्शन के अंदर जिक्र किया गया है। यानी सेक्शन 15 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू रिमूव द डिफेक्ट, उसको जो है फाइंडिंग्स ये है कि कोर्ट जो है वो कंप्लेंट जो लाएगा, कंप्लेनेंट की जो कंप्लेंट होगी उस अगर वो साबित भी हो जाए तो सबसे पहले वो उसको कोशिश करेगी जो उस चीज़ के अंदर जो गुड्स था या जो चीज़ें थी उसके डिफेक्ट को दूर कराएगी, टू रिमूव द डिफेक्ट, या फिर उस चीज़ को जो है गुड्स को जो है टू रिप्लेस द गुड्स, उस गुड्स को तब्दील करा देगी, या टू रिटर्न द प्राइस, अगर उसने कोई कीमत अदा की हुई है तो उससे कहेगी कि वो कीमत पूरी की पूरी अदा करे वैसी की वैसी जो उसने अदा की थी, या टू डू सच अदर थिंग्स एज मे बी डायरेक्टेड, या कोर्ट जैसा मुनासिब समझे जो हिदायत दे उसके मुताबिक अमल दरामद कराए, या फिर टू पे सच अमाउंट एज मे बी अवार्डेड, और जो उसकी अमाउंट बाज़ औक़ात कोर्ट समझती है कि इसकी नेग्लिजेंस की वजह से, गफलत की वजह से ज़्यादा खर्चा हुआ, तो कोर्ट जो भी मुनासिब समझती है वो उसने अदा करनी होती है। तो इस मुख्तसर से लेक्चर्स के अंदर हमने सेक्शन 14 का आधा और सेक्शन 15 को मुकम्मल देखा। तो आप मुकम्मल इसको जानने के लिए किताब को देखिए, केपीके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। बहुत शुक्रिया। राशिद नसीब को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।